तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुखदेव आप सभी लोगों का अपने सहायता क्लासेस चैनल में स्वागत करता हूं। तो हमने चैप्टर 1 बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे चैप्टर 2 जो हमारी मैथ का आज का टॉपिक क्लास 10 के मैथ का आज का टॉपिक होने वाला है चैप्टर 2 का बहुपद। हम सभी लोग जानेंगे कि बहुपद होता क्या है। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी लोग जो है आज के हमारे सेशन से जुड़ जाइए। आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि हम लोग जानेंगे कि जो है बहुपद होता क्या है। तो जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए, फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तुरंत जुड़ जाइए आप सभी लोग। तब तक हम मार्कर देख लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को कि बहुपद क्या होता है। तो हमने चैप्टर का नेम डाला है बहुपद। तो हम सभी लोग जानेंगे कि बहुपद होता क्या है। हमारी एक्सरसाइज भी होगी 2.1 होगी और दूसरे चैप्टर का लेक्चर भी पहला होगा। तो हम सभी लोग आप देखेंगे कि बहुपद भी क्या होता है, यानी कि जो हमारा नेम चैप्टर का है बहुपद, ये बहुपद होता क्या है। बहुपद होता क्या है, बहुपद होता क्या है। तो हम सभी लोग इस पर लिखेंगे ऐसे बहुपद, यानी कि ऐसे बीजीय व्यंजक जो चर और अचर, यहाँ पर लिखेंगे ऐसे व्यंजक ऐसे व्यंजक जो चर और अचर चर और अचर चर अचर और पूर्णांक के बने होते हैं, से मिलकर बने होते हैं। बहुपद कहलाते हैं। तो हम सभी लोग जानेंगे कि बहुपद क्या होता है। तो ऐसे व्यंजक जो चर और अचर और पूर्णांक से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम बहुपद कहते हैं। उन्हें बहुपद कहते हैं। अब इसमें हम सभी लोग जानेंगे कि चर और अचर क्या होता है। यानी कि हमको तो ये पता चल गया कि बहुपद जो है चर और अचर से मिलकर बने होते हैं, लेकिन हमें ये अब नहीं पता है कि चर और अचर होता क्या है। तो हम सभी लोग जानेंगे। सबसे पहले लिखेंगे चर किसे कहते हैं। यहाँ पर लिखेंगे चर। हम लोग अब जानेंगे चर किसे कहते हैं। अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चर किसे कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि चर वह संख्या होती है जिसका मान परिस्थिति या सवाल के अनुसार बदलता रहता है। चर वह संख्या या सवाल संख्या या प्रतीक होता है
जिसका मान सवाल या परिस्थिति में बदलता रहता है। अब हम देखेंगे, ये तो हमें पता चला कि चर वह संख्या है या प्रतीक है जिसका मान सवाल में बदलता रहता है। जैसे कि अब ये तो हमें पता चले कि चर होता क्या है, तो उदाहरण में हम सभी लोग देखेंगे। उदाहरण में कि यहाँ पर आ जाएगा उदाहरण में हमारा x, y, z, a, b, c, ये जो है हमारे चर होते हैं, इन्हें हम चर कहते हैं, इन्हीं को हम चर कहते हैं। तो इनका मान जैसे देखते हो कि सवाल या परिस्थिति के अनुसार x बराबर कभी 2 होता है, x बराबर -2 या -3, कुछ भी मतलब बदलता रहता। और अब हम लोग जानेंगे अचर क्या होता है, तो डालेंगे हेडिंग अचर। तो अचर हम सभी लोग जानेंगे कि ये वह संख्या होती है जिसका मान हमेशा स्थिर होता है। अचर वह संख्या होती है जिसका मान हमेशा स्थिर होता है। अब हम सभी लोग उदाहरण में समझेंगे कि जो है कौन कौन सी संख्याएं जो है अचर होती हैं। तो हम लोगों को पता है ना कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो सभी जो है अचर होती हैं, यानी कि हम लोग उदाहरण में लिखेंगे सभी वास्तविक संख्याएं, सभी वास्तविक संख्याएं, सभी वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याओं में हमें पता है कि 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, -3 भी आ सकता है, √2 भी आ सकता है। तो ये सभी संख्याएं हमारी जो है अचर में आती हैं। तो अब हम सभी लोग साफ साफ कह सकते हैं कि जब चर और अचर यानी कि बहुपद को हम लोग कह सकते हैं, बहुपद की यहाँ से एक और सरल परिभाषा निकल के आती है कि जब चर और अचर मिलते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं चर और अचर आपस में मिलकर एक पद या बहुपद का निर्माण करते हैं, मतलब बहुपद बनाते हैं। यहाँ पर सीधा सीधा लिख लेते हैं बनाते हैं, यानी कि जब हमारा चर और अचर मिलेगा तो उससे एक बहुपद बनता है। अब यहाँ पर हम जानेंगे पद या बहुपद कैसे पहचानेंगे कि ये पद है या
पद और बहुपद एक ही चीज़ कहते हैं। कैसे पहचानेंगे पद है या नहीं है, बहुपद है या नहीं है? तो जैसे हम लिख दें यहाँ पर 5x² प्लस या माइनस यहाँ पर कर दे -3 + 7 3x और यहाँ पर 7, तो ये हमारा जो है बहुपद होगा। यहाँ पर अभी हम कर दें, ये हमारा बहुपद है। अब इसी तरह हम देखें यहाँ पर जैसे 2x कर दें और यहाँ पर 7 कर दें 7x और यहाँ पर -5 कर दें, तो ये भी हमारा बहुपद है। और अभी यहाँ पर देखते हैं जैसे हम √x कर दें +2 = 0 रहेगा =0, तो ये क्या हमारा जो है बहुपद है? नहीं है, क्योंकि जो है हमें पता है कि हमारी जो अचर यानी कि चर संख्याएं होती हैं वो अंडर रूट में नहीं होती हैं, और यहाँ पर जो हमें अचर संख्या प्राप्त है वो अंडर रूट में है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। और यहाँ पर ये जो है बहुपद होगा, ये भी बहुपद है। तो हमें पता है कि चर संख्याएं, अब हमको सबको पता होना चाहिए कि बहुपद की घात किसे कहते हैं। तो इसके लिए पहले हमको इसको इरेज करना पड़ेगा, तो हम इसको पहले इरेज करते हैं। तो हम लोग जानेंगे बहुपद की घात। बहुपद की घात, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे बहुपद की घात। हमें पता होना चाहिए किसी भी पद में, हमें पता है किसी भी पद में चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद या पद की घात कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम देख लें एक उदाहरण, यहाँ पर दिया हुआ है 2x³ - 3x + 5 = 0, ये हमें दिया हुआ है। ये हमें पता है कि एक पद है, और यहाँ पर 3x² है और यहाँ पर x² है, तो यहाँ पर दो चर आ गए हैं, दो चर हैं। हमें पता है कि हमें यहाँ पर एक पद ये है और एक पद ये है, जहाँ पर तो ये बहुपद की घात हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर हमें पता है कि किसी भी पद में चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद या पद की, तो यहाँ पर देखो ये 2 है और यहाँ पर 3 है, तो कौन सबसे बड़ी है? तो सबसे बड़ी जो घात है वो 3 है, तो यहाँ पर जो बहुपद की घात होगी वो 3 होगी। बहुपद की घात यहाँ पर 3 होगी, तो हम लिख देंगे 3 होगी। तो हम सभी लोगों को बहुपद को पहचानना और जो है बहुपद क्या होता है ये पता चला, चर क्या होता है ये पता चला, अचर क्या होता है ये पता, और बहुपद की घात निकालना हम लोग आज जान गए हैं। तो इसी के साथ आज इस लेक्चर को यहीं पर विराम देते हैं, और कल हम जो है बहुपद इसकी प्रश्नावली 2.2 को देखेंगे और 2.2 स्टार्ट करेंगे, जिसे बहुत ही अच्छे तरीके से हम सभी लोग समझेंगे और जानेंगे। तो आज के लेक्चर यहीं तक।